टी20 क्रिकेट में हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन वनडे सीरीज में सिर्फ जीत ही मायने रखती है। जब से रिजवान ने टीम की कप्तानी संभाली है, वह अपने वादों के पक्के हैं। जब से वह कप्तान बने हैं, उन्होंने कभी वनडे सीरीज नहीं हारी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और अफ्रीका को हराया है। उन्होंने उनसे वनडे सीरीज छीन ली। इसका श्रेय रिजवान को जाता है। इस मैच में उन्होंने स्पिनर्स को मात दी। रिजवान ने जीतने और सीखने की तकनीक सीख ली है। पाकिस्तानी टीम का मैच हारना और फिर शांत हो जाना बहुत दुखद होता है। अगर कोई इस तरह से वनडे सीरीज में मैच जीतता है तो मजा आता है। पता लगाए क्या यह पाकिस्तानी टीम है। यह एक शानदार मैच था। पाकिस्तानियों ने उन्हें हराया। बाबर, रिजवान और शाहीन फॉर्म में वापस आ गए हैं। आइए बात करते हैं कि इस मैच की शुरुआत में क्या हुआ। इस मैच में सबसे पहले बहुमाजी को देखा गया। हम भाग्यशाली थे। जब वह टॉस पर आए, उन्होंने टॉस जीता और पिच का मुआयना किया। उन्होंने 2-3 दिन पिच चेक की। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी समझदारी से काम लिया और पाकिस्तानियों को पहले बल्लेबाजी दी। उन्होंने सोचा कि पिच में खराबी है और वह पाकिस्तानियों को पहले बल्लेबाजी देंगे। सब 1.5 पर आउट हो जाएंगे। फिर आप आकर 10 रन का पीछा करेंगे। उन्होंने अपनी समझदारी से काम लिया। उन्होंने एक बॉलिंग पिच पर 330 रन बनाए, जहां पाकिस्तानी बैठ गए। फिर हमारे लड़कों ने इस पर कब्जा कर लिया। किताब प्लेयर फिर से 0 पर चला गया। पहले वनडे में 0 पर और दूसरे वनडे में भी 0 पर। पता लगाए क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 0-0 का कोई रिकॉर्ड है। क्या कोई रिकॉर्ड बचा है जिसे अब्दुल्ला शफीक तोड़ना चाहते हैं। हम हर मैच में सेंचुरी नहीं बना सकते। वह रिकॉर्ड नहीं आ सकता। इसलिए मैं 0-0 में सबसे आगे रहूंगा। मैं गिनीज बुक में आऊंगा। किताब प्लेयर हर मैच से पहले किताब खाता है। शुरुआत में धुआं निकालता है और चला जाता है। वह मार्को जेनसन, वह लंबा खिलाड़ी, उसने उसे सांस लेने तक नहीं दिया। यह एक दिलचस्प दृश्य था। जब मार्को जेनसन बॉलिंग की शुरुआत पर थे, बहुमाजी कप्तान थे। वह दौड़ते हुए आकर उसे सलाह देते थे। बहुमाजी इतने महान हैं कि वह मार्को जेनसन की बॉलिंग का आनंद लेते थे। वह उसे ऐसे देखते जैसे आसमान के बादलों से बात कर रहे हो। और ऊपर से मार्को जेनसन बहुमाजी को ऐसे देखते जैसे वह चांद पर बैठकर धरती से बात कर रहे हो। बहुमाजी इतनी दूर से उन्हें सलाह देते रहे। बहुमाजी समझदार है। इसीलिए उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को आउट किया। फिर साइम अयूब भी ज्यादा नहीं टिके। उन्होंने कहा, हर मैच में देश की रक्षा की जिम्मेदारी मैंने ली है। आप लोग भी निभाए। देश आपका भी है। 25 रन। वह आउट हो गए। फिर बाबर आजम, वह अपनी फॉर्म के लिए काफी समय से परेशान थे। काफी समय लगा। बहुत कठिनाइयों के बाद उनकी फॉर्म वापस आई। 100 साल बाद हमें लगा बाबर ने 50 रन बनाए। कोई शक नहीं, उन्होंने ज्यादा गेंदें खेली। उन्होंने 95 गेंदों पर 73 रन बनाए। जब चन्नू और मन्नू साथ आ गए। बाबर की फॉर्म वापस आती है जब दोनों चन्नू और मन्नू साथ खड़े होते हैं। मोहम्मद रिजवान भी तभी काम करते हैं जब चन्नू और मन्नू साथ खड़े हो। बाबर और रिजवान, साजिद माजिद। रिजवान ने भी 82 गेंदों पर 80 रन बनाए। यह पक्का है कि जब यह दोनों खेलेंगे, एंकर के रूप में खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि वह 12 गेंदों पर 50 रन बना देंगे। कोई युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने वाला नहीं है। वह सीन नहीं है। वह एंकर प्लेयर है। हालांकि यह दोनों सामान्य खेले, लेकिन फिर भी देखिए कितने रन बने। सलमान आगा ने देश की प्रगति में अपना योगदान दिया। 33 रन, यह फिर भी सामान्य रन थे। सब हैरान रह गए। कामरान गुलाम ने खेला। उन्होंने 32 गेंदों पर 63 रन बनाए। उन्होंने 5 छक्के मारे। जब उन्होंने 2 छक्के लगातार मारे, यकीन मानिए, जब उन्होंने छक्का मारा, वो हंस रहे थे। मैंने कैसे मारा? कब? कैसे? वाह! उन्होंने बहुत तेज खेला। वह खजूर के पेड़ की तरह है। लेकिन उन्होंने शानदार खेला। बहुमा जी, आपको भी शर्म आनी चाहिए। यह भाई गुस्से में खेल रहे थे। 3-4 दिन पहले अल्लाह के बंदे छक्के मार रहे थे। पीएसएल कैटेगरीज का ऐलान हुआ। उसमें आप सबसे महंगी प्लेटिनम कैटेगरी में आते। इरफान खान ने 16 गेंदों पर 15 रन बनाए। जैसा कहा जाता है, एक मिडल ऑर्डर बल्लेबाज को सेट होने का समय नहीं मिलता। वह 2-4 गेंदें खेलता है। उसे सिर्फ मारना होता है। आपने 16 गेंदें खेली। आपको और कितना सेट होना था?
मैंने पहले कहा था, इफ्ती मैनिया उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी आप कर रहे हैं। मैं इफ्ती मैनिया टीम में वापस जाऊंगा। खुदा कसम, वह आने वाला है। शाहीन अफरीदी ने भी 2 छक्के लगाए। उन्होंने 9 गेंदों पर 16 रन बनाए। हारिस रऊफ ने पहली गेंद पर छक्का मारा। किसी ने चलकर 329 रन बना दिए। इतना बड़ा लक्ष्य देखकर आम आदमी को भी लगा कि पाकिस्तान 90% मैच जीत सकता है। इसका मतलब है कि जीत पक्की है। लेकिन अगर कोई टीम यहां से हार सकती है और कुछ सीख सकती है, तो वह पाकिस्तान है। जब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज टेम्बा बहोमाजी, जो सदियों से इंतजार कर रहे थे, क्रीज पर आए, जब वह आउट हुए तो सिर झुकाए ऐसे जा रहे थे जैसे कोई बेचारी भेड़। वह जल्दी चले गए। मैं उन्हें बार बार याद कर रहा था। जब उनकी तस्वीर आई तो मैं यह गाना गा रहा था। बहोमा जी ने इतनी बुरी तरह खेला कि उनकी तस्वीर में गरीबी नजर आ रही थी। छोड़िए, किसी ने भी कोई अच्छा खेल नहीं दिखाया। जॉर्जी 34 पर आउट हो गए। रासी वान डेर डूसन 23 पर आउट हो गए। सलमान अघा ने उन्हें आउट किया। वाह, सलमान अघा उंगलियों से इशारा करके आउट कर रहे थे। क्या बात है। माराक्रम भी 21 पर आउट हो गए। अब्बास अहमद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। वह उनके लड़कों को भी नहीं खेल पा रहे थे। जब डेविड मिलर और क्लासेन की साझेदारी 50 हुई तो यह थोड़ा खतरनाक लगा। लेकिन शाहीन अफरीदी ने मिलर को 29 पर आउट कर दिया। क्लासेन, जो ऐसे लगते हैं जैसे वह समझदारी से खेल नहीं सकते, उन्होंने बड़े प्यार से और स्मार्टनेस से पारी खेली। हालांकि वह बकरियों के झुंड में भूत की तरह लगते हैं, लेकिन वह अंदर से जीनियस है। हमारे कुछ लड़कों ने भी उनकी मदद की। नसीम शाह ने उनका कैच छोड़ दिया। रिजवान ने भी 30-35 रन पर उनका स्टंप मिस किया। हमारे कुछ लड़के भी चाहते थे कि वह कुछ मनोरंजन करे। उन्होंने 50 रन बना लिए। 50 के बाद उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। आखिर तक वह खतरे की घंटी बने रहे। पाकिस्तानियों ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। जब वह 94 पर खड़े थे और 9 खिलाड़ी पहले ही आउट हो चुके थे, तो पाकिस्तानियों ने उनकी सेंचुरी बनाने की कोशिश की। साइम अयूब ने भी उनका कैच छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर पाए। यह आप पर निर्भर है। वरना हमने पूरी तरह से आपको सपोर्ट किया। क्योंकि जब साउथ अफ्रीका फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने भी पाकिस्तानियों के बहुत कैच छोड़े। इसलिए पाकिस्तानियों ने उसका बदला लिया। उन्होंने बहुत कैच छोड़े, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है। आप सेंचुरी नहीं बना पाए। अगर किसी ने उनका समर्थन किया होता तो वह मैच आसानी से जीत सकते थे। वह निराशा में आउट हो रहे थे, वरना वह सामान्य खेलते। उन्होंने 97 पर शानदार बल्लेबाजी की। पाकिस्तान ने 81 रन से सीरीज जीत ली है। पाकिस्तान तीसरे वनडे में भी व्हाइट वॉश कर सकता है। जब से रिजवान कप्तान माजिद, बाबर आजम, रिजवान चन्नू, मन्नू भी फॉर्म में लौट आए हैं। शाहीन अफरीदी 4 विकेट ले रहे हैं। तो जब ये पुराने खिलाड़ी फॉर्म में वापस आ रहे हैं, तो वह पाकिस्तान को जिताने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। हमारे YouTube चैनल शिक्का मारो को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट की लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।